वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 साइंस उसका चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले वेदर की डेफिनेशन आ रही है। तो डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इट इज़ कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस। मतलब कि जो डे टू डे कंडीशन होती है कोई भी प्लेस पे दुनिया में, वहाँ पे उसके टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, रेनफॉल कितना गिरेगा, वहाँ की विंड स्पीड कितनी होगी, वो सभी कंडीशन को क्या बोलते हैं, वेदर। उसी प्लेस का वेदर बोलते हैं। फिर दूसरा आ रहा है उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, उनको सभी को क्या बोलते हैं, उसके एलिमेंट्स ऑफ वेदर। फिर वेदर जो रहेगा वो प्लेस टू प्लेस पे बदलता रहेगा। मतलब कि वेदर एट ए प्लेस चेंज एवरी डे। सम टाइम इट इज़ मोर देन वार्म, मोर देन ह्यूमिड एंड मोर देन क्लाउडी एंड मोर देन विंडी। कभी कभी वो गर्म रहेगा, कभी कभी वो ह्यूमिडिटी वाला रहेगा, मतलब उसमें पेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा है कि क्लाउडी रहेगा और थोड़ा विंडी, मतलब हवा भी चलती रहेगी। सम टाइम इट इज़ लेस वार्म, लेस ह्यूमिड, लेस क्लाउडी एंड लेस विंडी। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है, यहाँ पे जो दो पिक दिए हुए हैं, विंड और रेन, जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसका तूफान आता है तब कैसा नज़ारा होता है उसके बारे में बताया है। फिर आ रहा है चेंजेस इन वेदर। तो वेदर जो है वो कोई भी प्लेस पे जनरली सेम होता नहीं है। मतलब कि वेदर इज़ नॉट अ जनरली नॉट द सेम ऑन एनी 2 days एट देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द वेदर ओवर वीक्स एंड मंथ। मतलब कि हर एक हफ्ते में, हर एक महीने में वेदर की कंडीशन हमेशा बदलती रहती है। ऑल द चेंजेस इन द वेदर इज़ कॉज्ड बाय सन। ये जो वेदर में चेंजेस आता है उसका मेन रिस्पॉन्सिबल रीज़न कौन है, सन। फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट ऑफ द न्यूज़पेपर रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टेबल। अगर हम उसका वेदर का रिपोर्ट हमें देखना है तो हम न्यूज़पेपर सुन के या तो उसके ये जो इंफॉर्मेशन जो है उसको टेबल में लेकर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में क्या होता है कि उसकी पहले डेफिनेशन दी है। एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 25 ईयर्स इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। मतलब कोई भी प्लेस पे अगर हम 25 साल तक स्टडी करते हैं और उसका जो वहाँ पे वेदर की पैटर्न जो फॉलो हो रही है उसको हम एक टेबल या तो ग्राफ बनाते हैं या तो एवरेज उसका स्टडी करते हैं, तो उस पैटर्न को बोलते हैं वहाँ का क्लाइमेट। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस इज़ हॉट फॉर मोस्ट ऑफ द डेज एंड इफ़ देयर इज़ मोर रेनफॉल, अगर वहाँ पे टेम्परेचर जो है ज़्यादा गर्म होगा मोस्ट ऑफ डेज पे, और वहाँ पे अगर मानो कि बारिश ज़्यादा हो रही है, तो हम कह सकते हैं देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज़ हॉट एंड एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है केरला। जैसे कि ऐसा कोई प्लेस है और उसका नाम है केरला, जहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन कैसी होगी, हॉट एंड वेट वाली होगी। दूसरी कंडीशन आती है हॉट एंड ड्राई। तो यहाँ पे दो कंडीशन हमें पढ़नी थी। पहली कंडीशन हमने देख ली हॉट एंड वेट, दूसरी है हॉट एंड ड्राई। तो अगर टेम्परेचर जो है वहाँ उसी प्लेस पर, मतलब कि कोई दूसरा प्लेस भी हो सकता है, मानो कि इफ़ द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज़ हॉट फॉर मोस्ट ऑफ द डे and there is a less rainfall, then we say that climate of the place is a hot and dry। जैसे कि राजस्थान, यहाँ पे एग्जांपल दिया है राजस्थान, वहाँ पे हमेशा जो क्लाइमेट कंडीशन जो है वो हॉट एंड ड्राई रहेगा क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम गिरती है। फिर वर्ल्ड के मैप के हिसाब से थोड़ी क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन बता रहे हैं यहाँ पे कि एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमें पता है अर्थ के दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दूसरा यहाँ पे दिया है कि थोड़े सम वेल नोन कंट्री दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन आर कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड एंड नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। ये सभी जो है वो पोलर रीजन पे आए हुए कंट्री या तो प्लेस है। सम ऑफ द कंट्री वेयर द ट्रॉपिकल rainforests are found in India, Malaysia, Singapore, Indonesia, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया। तो यहाँ पे ये कंट्री जितने भी यहाँ मैंने नाम बोला वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है देखने को मिलते हैं। मतलब कि वहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है और जो वहाँ पे रेन फॉरेस्ट वाले, मतलब कि बारिश होने वाले घने जंगल भी देखने को मिलते हैं। हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से आगे बढ़ रहे होके, तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल। तो उसमें जब यहाँ पे दो बात बताई गई, आप ध्यान से सुनना। एनिमल लिविंग इन द वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड वेरी हॉट क्लाइमेट शुड हैव स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड। आधे एनिमल जो है दुनिया में वो एकदम ठंडे रीजन में रहते हैं, मतलब क्लाइमेट वाली जगह पे रहते हैं, और आधे गर्म जगह पे रहते हैं।
जैसे कि अब बात करते हैं पोलर रीजन की, तो पोलर रीजन जो है बहुत ही ठंडा होता है। ओके, मोस्ट ऑफ पार्ट जो वहाँ का एयर का जो होता है वहाँ पे टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता है। यहाँ पे डिग्री की जो साइन है ऊपर आनी चाहिए 37 के ऊपर, वो थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, याद रखना। 6 मंथ वहाँ पे सन जो है राइज होता नहीं है, 6 मंथ वहाँ पे सेट नहीं होता, मतलब कि 6 महीने वहाँ पे दिन रहता है, 6 महीने वहाँ पे रात रहती है। फिर वहाँ पे एग्जाम्पल दूँ तो मैं यहाँ पे पेंगुइन जो है, पोलर बियर है, मस्क ऑक्सन, रेंडियर, फॉक्सेस, सेल एंड वेल्स एंड साइबेरियन क्रेन जो है देखने को मिलते हैं। आगे जो वहाँ पे पोलर बियर का एडेप्टेशन है उसका टेक्स्ट बुक का ही पूरा पिक्चर मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो हाँ, इसमें लिखा है कि भालू में क्या होता है, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उसकी स्मेल अच्छी होती है जिससे उसको शिकार उसका कहाँ पे वो पता चल जाता है। दूसरा उसमें उसके जो इट हैज़ अ लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लोज होते हैं, नाखून उसके एकदम क्लोज वाले होते हैं, तो उससे उसको जो आइस में वॉकिंग करने में काम आता है। दूसरा उसमें बताया कि उसके स्किन के नीचे एक फैट का लेयर होता है जो उसको इंसुलेट करता है ठंडी से और उसको गर्मी देता है। दूसरा उसमें बताया कि उसके अंदर 2 थिक लेयर के फर होते हैं जो उसको ठंडे सीजन में, ठंडे वेदर में भी गर्म रखते हैं। फिर नेक्स्ट उसमें होता है द वाइट फर इज़ नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड। उसके जो मतलब कि ऊपर के जो उसका वूल होता है, मतलब जो ऊपर का जो स्किन होती है, मतलब कि यहाँ पे बात करूँ तो वो एकदम किसकी होती है, तो जो वाइट कलर की होती है, जिससे प्रेडिटर या तो जो शिकारी होगा या तो जो उसको खाने वाला होगा उसको भालू दिखेगा नहीं। नेक्स्ट उसमें जो भालू है वो किस तरह से वहाँ पे जो तैरता है, रहता है, उसके बाद पिक्चर दिया है। उसके बाद आता है एडेप्टेशन ऑफ पेंगुइन। पेंगुइन के यहाँ पे 4 फीचर बताई हुई है। पहली फीचर उसमें ये बताई कि दे हैव अ वाइट कलर बॉडी, उसकी वाइट कलर की बॉडी होती है जिससे वो विजिबल नहीं हो पाएगी बर्फ़ में। दूसरा है कि दे हैव अ थिक स्किन एंड लॉट ऑफ द फैट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, उसकी स्किन जो होती है एकदम थिक होती है और उसका फैट के लेयर होते हैं जिससे उसको ठंडी लगती नहीं है, उसको ठंडी से बचाता है फैट का लेयर। फिर दे हडल टुगेदर टू कीप देम वार्म, एक साथ वो झुंड में रहते हैं, उसी की वजह से वो थोड़े गर्म भी रहते हैं और उसको ठंडी कम लगती है। दूसरा उसमें मतलब बताया कि दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड वेब्ड अप फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, उसका बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन होता है और उसके फेट जाली जैसे होते हैं जिससे और वो इसी तरह से वो तैर भी सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसमें पहला दिया है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है उसका रीजन जो होता है वो हॉट क्लाइमेट वाला होता है। वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर वो 15 डिग्री से ज़्यादा होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर या तो जो रहता है वो मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। डे एंड नाइट वहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के होते हैं और रीजन जो होता है वो प्लेंटी ऑफ रेनफॉल वाला होता है। और ट्रॉपिकल रीजन इंडिया का जो है वेस्टर्न घाट आसाम में देखने को मिलता है। वहाँ पे आसाम में और वेस्टर्न घाट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। दूसरा, अगर वर्ल्ड की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जंगल पाए जाते हैं। दूसरा, कॉमन एनिमल जो उसमें देखने को मिलती है, यहाँ पे उसका एग्जांपल दिया है मंकी, एपिस, गोरिल्ला, लायन, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, स्नैक, लिजर्ड एंड इंसेक्ट एंड बर्ड। उसके बारे में ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है एडेप्टेशन ऑफ रेड आइड फ्रॉग, मतलब जो लाल कलर की आंख वाला फ्रॉग होता है उसके बारे में बताया हुआ है कि रेड कलर का आई वाला फ्रॉग जो है वो ट्री के ऊपर रहता है मोस्टली, और इट हैज़ अ स्टिकी पैड, मतलब कि उसके फीट जो होते हैं उसके ऊपर स्टिकी पैड होता है और उसको विच हेल्प इट टू क्लाइंब ऑन ट्रीज, उसी की वजह से वो पेड़ पे चढ़ सकता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है एडेप्टेशन ऑफ टोकन। टोकन एक जो है बर्ड का नाम है और टोकन लिव्स इन द ट्री, वो पेड़ पे रहता है। दे हैव अ लॉन्ग लार्ज बीक विच हेल्प देम टू रीच द फ्रूट ऑन द ब्रांचेस, मतलब कि टोकन जो है वो उसके बीक बहुत लंबी होती है, चोंच बहुत लंबी होती है, उसी की वजह से फ्रूट को आसानी से जो है कोई दूर होगा फ्रूट तो भी वो उसको अपनी चांच को लंबा करके वो खा सकता है क्योंकि उसकी चोंच बहुत लंबी होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है एडेप्टेशन ऑफ लायन टेल मैकाक्यू, मतलब कि एक जो लायन की तरह देखने वाला एक मैकाक्यू, मतलब बंदर के बारे में हमें समझना है। लायन टेल मैकाक्यू मोस्टली लिव इन ऑन द ट्री, ये पेड़ के ऊपर ही रहता है। इट फीड्स ऑन द फ्रूट, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर, बर्ड्स एंड इंसेक्ट विच इट गेट्स फ्रॉम द ट्रीज। ये जो है फ्रूट्स, पत्ते, स्टेम, फ्लावर सब खाता है, इंसेक्ट को भी खा जाता है, लेकिन वो मोस्टली पेड़ पे ही रहता है। उसका पिक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है एडेप्टेशन ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक विच इट यूज एज अ नोज एंड फॉर पिकिंग अप फूड। एलिफेंट के पास एक सूंड होती है जो इसका वो यूज़ नाक की तरफ यूज करता है और दूसरा फूड को उठाने में, खाने को उठाने में भी वो करता है। दूसरा, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, टूस्क आर मॉडिफाइड इनटू टीथ, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। टीथ उसके टूस्क में मॉडिफाइड होते हैं जो उसको टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज टू इट, खाने में जो है और पेड़ को तोड़ने में भी वो यूज़ करता है। इट हैज़ अ लार्ज ईयर टू हेल्प इट टू हियर इवन सॉफ्ट साउंड, उसके बड़े बड़े कान से वो सॉफ्ट साउंड भी सुन सकता है। तो
तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ओके, और दूसरी बात कि ये चैप्टर जो है वो एनवायरनमेंट के बेसिस के ऊपर था, पूरे मार्क्स इसमें आपको मिल सकते हैं। ओके, सभी एनवायरनमेंट बेसिस के फॉरेस्ट के ऊपर बताया गया। थोड़े टेम्परेचर याद कर लेना, ओके, और रिवाइज करते रहना। कोई भी डाउट है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स दिया है, मुझे डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर जो है आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।